हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, नागपुरी में बचे 50 सवालों को हम लोग कर लेते हैं जो दारोगा में पूछे गए थे। तो पहला सवाल है, नौवा सीखे अनकर मुड़े, जिसका अर्थ होता है चतुर आदमी हमेशा दोसर आदमी कर खर्चा पहे अपन खर्चा निस्कायला। अगला सवाल है 51 नंबर का, चोरक माय चंदन घसे का अर्थ है ढोंगपूर्ण आचरण करेक। अगला सवाल है, पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ है, अर्थात इसका होता है पेट कर ज्वाला शांत होवेक पहे ही बुद्धि काम करेला। अगला सवाल है, करे धरे मंगरू खाई के बेरा चमरू कर क्या अर्थ है। तो मेहनत कोई करे और फल कर भोगी दूसरा हो जाए। अगला सवाल है, हारू तो हुरू जीतू तो थुरू, इसका अर्थ होता है जीत या हार दुयो दशा में केखवे हमेशा तंग करे, पहला ऑप्शन। दूसरा है, हारे कर बाद हो केकरो हरुआइक और जीते के पहे थूरे कर काम करे। तीसरा ऑप्शन है, कमजोरी और मजबूती दुयो दशा में तंग करे। तो इसका सही जवाब होगा इमन में सौ, अर्थात ऊपर में दिया हुआ सभी होगा। अगला सवाल है, सुई बन के ढुकलक फार बन के निष्कलक कर अर्थ वेला, इसका तात्पर्य होता है ऑप्शन एक नंबर, अपना उल्लू सीधा करेक ले विनम्र बन जाइक और काम बन जाइक पहे धौंस दिखाइक। अगला सवाल है 56 नंबर, लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन, इसका अर्थ होता है ऑप्शन एक, जैसे तैसे मान मर्यादा बचाइक। अगला सवाल है 57 नंबर, गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के कर अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर तीन, गुणवान और विद्वान आदमी के ही अपन गुरु बनाना चाहिए। अगला सवाल है, तरे तरे गुड़ चिवड़ा ऊपर एकादशी, इसका ऑप्शन एक होगा व्यवहार में ढकोसलापन। अगला सवाल है, आपन मोरले सरक दिसेला, इसका अर्थ होता है ऑप्शन दो, खुद पर दुख आवेग पर सच्चाई कर पता चले। अगला सवाल है, मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ का हुई। तो इकर में हुई ऑप्शन एक, मृदुभाषी आदमी मन कपटी हुए ना, ऑप्शन दो, गुरुआ बोली अर्थात मीठा बोलना दगाबाजी कर निशानी होएला। अगला सवाल है ऑप्शन तीन, गुरुआ बानी बोलेक वाला मन प्रायः दगाबाज होए ना, तो इसका ऑप्शन चार होगा ए मन में सौ। अगला सवाल है, कहावत भाषा के का प्रदान करेला, तो स्थिरता प्रदान करेला, ऑप्शन एक। अगला सवाल है, अत्थर तोड़ पत्थर जोड़ बिन कर जाल पानी महल बनाए, ई पहेली कर उत्तर हुई तो मकड़ा। अगला सवाल है, काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह मार दे मृतंग बाजे धातिंग तिंग, ये पहेली का अर्थ है, तो इस पहेली का अर्थ होगा ढेंकी। अगला सवाल है, जोन ठीना धान मिसल जायला ओके का कहल जायला, तो खरियान, ऑप्शन दो। अगला सवाल है, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, इसका सही जवाब होगा ढेंकी, ऑप्शन तीन। अगला सवाल है, गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुकारी मारे 100 बछरू पेट में, ये पहेली कर उत्तर हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन, रेलगाड़ी। अगला सवाल है, 15 दिनक लाल छुआ पानी आवे भाग जाए बदरी हटते है हंस देवल कर उत्तर हुई ऑप्शन दो, चांद। अगला सवाल है, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा हाथी कर सोंड नवाब कर झंडा कर मतलब का हुई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, दिया और बाती। अगला सवाल है कि आइक जाइक उके सोहाय जने जाए उ काठी खाए, इकर उत्तर हुई आइग, ऑप्शन चार। अगला सवाल है, 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला कर उत्तर का हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो, ओस सीत। मूर्ख बूझे ना पखल सीझे कर अर्थ हुई, तो इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन है, मूर्ख और जड़ आदमी के समझाल नहीं जा सकेला। ऑप्शन दो है, पत्थर के सिझाइक असंभव है मूर्ख के समझाइक उतने कठिन है। ऑप्शन तीन, मूर्ख के समझाइक और पत्थर के सिझाइक दोनों कठिन है, तो इसका ऑप्शन होगा चार और इनमें में 100, इसका आंसर होगा इमन में 100। अगला है, गांव है घर नखे नदी है पानी नखे पहाड़ है पखन नखे, ये पहेली का अर्थ हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो, नक्शा। अगला सवाल है, कौन बुद्धि विकास और बुद्धि परीक्षा कर चीज के, तो पहेली, ऑप्शन एक। अगला सवाल है, अंकुरत गछ बढ़त सुरंग तेकरो नाव 36 रंग, पहेली कर अर्थ का है के, तो बांस के, ऑप्शन चार। अगला सवाल है, फगुआ परब कौन राग कर गीत के गावल जायला, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो, फगुआ। अगला सवाल है, भगवान पूरब के
खंड काव्य कर नायक कर नाम है के? तो इसका सही जवाब होगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन 3। अगला है नागपुरी काव्य शीतक बूंद केकर कृति है के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अगला सवाल है नागपुरी कवि लाल रणविजयनाथ सहदेव मूल रूप में कौन रस कर कवि है क्या? तो इसका सही जवाब होगा बीर रस, ऑप्शन 1। अगला सवाल है 79 में, हुसैन भाई ओदे तोर बाप बलम ले ले मोरे दने आवत है मोखे भोंसी का, ये कविता कर कवि के है क्या? तो इसका सही जवाब होगा धनेन्द्र प्रभाई, ऑप्शन 2। हमरे कर देश में पसरल एक एके गधा दे देव दहेज और पिटू आपन माथा, प्रस्तुत कविता कर कवि के है क्या? तो इसका सही जवाब होगा काली कुमार सुमन। अगला सवाल है नागपुरी कहानी में बिन बातक बात कर कहानीकार है कैं? तो प्रफुल्ल कुमार रॉय, ऑप्शन 3। अगला सवाल है सहिया माय कहानी का रचनाकार है कैं? तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ऑप्शन 1। अगला सवाल है रद्दी कागज कहानी का कहानीकार है कैं? बीपी केसरी, ऑप्शन 1। अगला सवाल है मरांगोम के जब नाटक कर पात्र है कैं? तो इग्नेस बेक, जहां आरा और ठेबले उरा, मन में सौ, तो ऑप्शन 4। अगला सवाल है एक झोंपा नागपुरी फूल नाटक में कितना दृष्टिया है? तो 4 दृष्टिया है। अगला सवाल है कोराम्बो परगना पर बड़का डी घाघरा में बच्छर 1862 में जन्मल महाकवि कंचन कर काव्यगत विशेषता है? तो इस सौभे तत्व मनक समावेश, ऑप्शन 4। कौन कौन? नागपुरी गीतों की सरिता पावस राग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार, काव्य सैठव और काव्य वैविध्य। अगला सवाल है बंझिला गांव मांडर रांची में जन्मल लेवेक वाला महंत घासी जिनका रचना काल 1850 से 1900 रहे कर काव्य भूमि का रहे? तो इसका में होगा ऑप्शन 4 इमन में 100। तो कौन कौन है? निर्गुण भक्ति कर कबीर पंथी शाखा, पौराणिक कथा कर अंतर्गत उषा अनिरुद्ध कर परने, तीसरा है दोसर बिखराल रचना मन, और चौथा इमन में 100। तो इसका आंसर हो जाएगा इमन में 100। अगला सवाल है मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकला है? तो करण कारक। तो का से मारलक? सोटा से मारलक, इसलिए करण। करण का मतलब होता है माध्यम। अगला सवाल है सतीश ले नागेंद्र बड़ है कै वाक्य में कौन कारक विभक्ति है? तो अपादान कारक। विभक्ति छूटे टूटे ये सब अपादान में आवेला, ऑप्शन 2। अगला सवाल है गोड़ से लांगो मोय तो चांदो महाराजे हो राम हे राम जइये कंगन दइये रही सई कंगन जोड़ी मंगलय हो राम, प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से देवल जा है? तो कंगना और चूड़ी, ऑप्शन 1। अगला सवाल है मंत्र कर शक्ति कै रूप में करेला? तो 2 रूप में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 91 है। 92 क्वेश्चन नंबर है कवि के गेलय रहे कही के गेलय रहे आवाज आवब आजुक दीने कहाँ भूल गेलय रे हीरा अन्न पानी कुछ ना सोहाय, प्रस्तुत कविता कर कहानी लक्ष्मी नारायण महतो कर जन्म कब हो रहा है? तो 3 अप्रैल 1955, तो ऑप्शन 1। अगला सवाल है चपका घाघरा गुमला में 1765 ईस्वी में जन्मल हनुमान सिंह का रचना मन है कै? गंगा उत्पत्ति और जगन्नाथ खंड। अगला सवाल है पिठोरिया परगना जगतपाल सिंह के दीवान ठाकुर प्रसाद कर काव्य गीत मनकर मूल स्वर है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन 3। अगला सवाल है नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित बोध प्रबंध है के? तो कुमारी वासंती। अगला सवाल है नागपुरी के इतिहास की खोई कड़ी के मानना? तो राम खेलावन पांडे के मानना खोई कड़ी इतिहास का। पर्व त्यौहार के मुताबिक 4 नागपुरी राग है के? फगुआ पुछारी, जितिया और सोहराय, ऑप्शन 1। अगला सवाल है नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला? तो प्राणीवाचक संज्ञा मन में। अगला सवाल है रामायणी सीतायनी का है के? तो एक महाकाव्य है के। जगह कौन लिखे रामायणी सीतायनी? मृत्युंजय नाथ शर्मा। रामायणी सीतायनी किसने लिखा है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा, जिसको जयनाथ भी कहा जाता है। अगला सवाल है ये महाकाव्य है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है दखल दिहानी उपन्यास का रचयिता है क्या? तो इसके लिख हैं पंचम साहू। इस तरह से बाकी बचा 50 सवाल अभी हम लोग ने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।